को छुड़ाती है और कहती है, मुझे तुमसे न शादी करनी है न डेट। वो वहां से चली जाती है। बाहर निकलते ही उसे मिनू दिखाई देता है। वो जल्दी से भागकर ताइमू की कार में बैठ जाती है। ताइमू कहता है, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम मुझे नहीं चाहती, तो अब मेरी कार में क्यों बैठी हो? हारी मिनू को गुजरते हुए देखती है और कहती है, मैं तो बस ये बताने आई थी कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। वो उतरने लगती है। ताइमू कहता है, मैं तुमसे शादी करूंगा। हारी रुककर हैरान होकर कहती है, क्या कहा? ताइमू मुस्कुराकर कहता है, तो फिर एक वजह बता दो कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। हारी कहती है, क्योंकि मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है और वैसे भी तुम मुझे उड़ता हुआ डायनासोर लगते हो। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले सीन की शुरुआत होती है ऑफिस से, जहां तैमू बैठा होता है। उसका असिस्टेंट चा सॉन्ग उसे एक फ्लाइंग डायनासोर की फोटो दिखाता है। तैमू थोड़ा हैरान होकर कहता है, ये मुझसे बिल्कुल नहीं मिलता। चा सॉन्ग हंसकर कहता है, नहीं सर, थोड़ा बहुत तो आपसे मिलता है। ये सुनकर तैमू उसे घूरने लगता है। दूसरी तरफ हरी और जियोंग एक जगह पर मिलते हैं और बहुत ज्यादा पी लेते हैं। अगली सुबह जब हरी की माँ दोनों को उठाती है तो वो दोनों हैरान होकर सोचते हैं, हम यहाँ एक ऐसे। फिर पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पुलिस वाला दोनों को घर छोड़कर आया था, क्योंकि वो दोनों बहुत नशे में थी और रास्ते में वो पुलिस के सामने भी अजीब हरकतें कर रही थी। हरी की माँ उन्हें डांटते हुए कहती है, अब ऊपर जाओ दोनों। ऊपर जाते वक्त हरी और जियोंग को याद आता है कि उन्होंने क्या किया था और दोनों माँ से माफी मांगते हैं। इधर तैमू अपने दादाजी के साथ नाश्ता कर रहा होता है और सोचता है, मैं दादाजी को सच्चाई कैसे बताऊं? तभी उसे जियोंग का मैसेज आता है, मुझसे मिलना है। ये देखकर तैमू खुश हो जाता है। फिर सीन कट होता है ऑफिस में। तैमू चा सॉन्ग से कहता है, मुझे लगा जियोंग ने सब खत्म कर दिया था, लेकिन अब उसने मुझे मिलने को बुलाया है। लगता है वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। चा सॉन्ग कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वही दूसरी तरफ हरी जियोंग से कहती है, तुम जाकर तैमू से मिलो और सब सच्चाई बता दो। फिर हरी ऑफिस में काम कर रही होती है कि तभी उसकी एक कॉलिग को मिनू का कॉल आता है। कॉल देखकर हरी चौंक जाती है। वो डायरेक्टर से छुट्टी लेकर उस कॉलिग का पीछा करती है और देखती है कि वो मिनू के साथ रेस्टोरेंट में बैठी है। ये देखकर हरी बहुत उदास हो जाती है और सोचती है, जिसे मैं पसंद करती थी वो आज किसी और का बॉयफ्रेंड बन गया है। उदास मन से वो ऑफिस लौटती है और सामने तैमू को देखती है। वो तुरंत पीछे मुड़कर भागती है। भागते भागते वो एक आदमी से टकरा जाती है और उसकी चप्पल उड़कर सीधे तैमू के चेहरे पर लगती है। उसके नाक से खून निकलने लगता है। तैमू गुस्से में पूछता है, ये चप्पल किसकी है? हरी अपनी चप्पल पहचानती है और डरकर वहां से भाग जाती है। तैमू उसके पीछे दौड़ पड़ता है। पूरा ऑफिस ये नजारा देखता है। कंपनी का प्रेसिडेंट एक लड़की के पीछे दौड़ रहा है, हाथ में उसकी चप्पल लिए हुए। हरी लिफ्ट तक पहुंचती है और उसे खोलने की कोशिश करती है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो अंदर घुस जाती है और दरवाजा बंद करने लगती है। तभी तैमू उसकी चप्पल लिफ्ट के अंदर फेंकता है, जिससे सेंसर एक्टिव हो जाता है और दरवाजा फिर खुल जाता है। तैमू अंदर आता है और पूछता है, क्या ये तुम्हारी चप्पल है? हरी झूठ बोलती है, नहीं। तैमू उसके पैरों की तरफ देखता है और समझ जाता है कि यही उसकी चप्पल है। वो कहता है, तुम वही लड़की हो ना जिसने मछली वाला एक्सपेरिमेंट किया था? हरी कहती है, हाँ। तब तैमू उसकी चप्पल उसके पैरों के पास रख देता है और कहता है, तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। हरी मुस्कुराती है और जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो भाग जाती है। ऑफिस में डायरेक्टर हरी से पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? तभी वो कॉलिग आती है जो मिनू से मिलने गई थी और बहुत उदास लग रही है। सब पूछते हैं, क्या हुआ? वो कहती है, मिनू ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर हरी के चेहरे पर तुरंत खुशी आ जाती है। रात को जियोंग अपनी कार पार कर रही होती है कि उसकी कार किसी और कार से टकरा जाती है। वो बाहर आती है तो देखती है कि सामने चा सॉन्ग खड़ा है। वो उसे अपना कार देती है और कहती है, जो भी नुकसान हुआ है मैं भर दूंगी। चा सॉन्ग कार्ड पर जियोंग नाम देखता है और पूछता है, क्या आप मेरेरोन कंपनी की जियोंग हैं? वो कहती है, हाँ, मैं ही जियोंग हूँ। तभी तैमू भी वहाँ आ जाता है और कहता है, अगर तुम मेरेरोन कंपनी की जियोंग हो तो फिर वो लड़की कौन थी जो मुझसे मिलने आई थी? जियोंग घबरा जाती है और पूछती है, आपको क्या लेना देना? तब तैमू अपना नाम और अपनी कंपनी बताता है। जियोंग समझ जाती है कि अब उसका राज खुल चुका है। अगले सीन में दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हैं। जियोंग सब सच्चाई बता देती है, मैं शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने एक लड़की को पैसे देकर भेजा था। तैमू गुस्से में कहता है, मुझे उस लड़की से मिलना है, तुम मुझे उससे मिलाओगी? उधर हरी अपने कमरे में होती है
और जियोंग का मैसेज आता है, सब ठीक है। हरी खुश हो जाती है, लेकिन जियोंग परेशान है। अब मैं क्या करूं? तैमू गुस्से में चा सॉन्ग के घर जाता है, उसका घर साफ करता है और फिर खुद खाना बनाता है। खाते समय चा सॉन्ग कहता है, गुस्सा निकालने का ये अच्छा तरीका है। तैमू कहता है, हाँ। गुस्सा भी निकल जाता है और घर भी साफ हो जाता है। फिर वो कहता है, जिसने मुझे डायनासोर कहा था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अब मैं बदला लूंगा। अगली सुबह हरी अपने बिस्तर पर चैन से सो रही होती है। अचानक उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि जियोंग सामने बैठी है। हरी कहती है, अच्छा किया तुमने सच्चाई बता दी। फिर जियोंग उसे अपने ड्रेसिंग रूम में ले जाती है और कहती है, जो चाहो पहन लो। हरी एक ड्रेस पहनती है और जियोंग उसका मेकअप करती है। हरी हंसते हुए कहती है, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से डेट पर जा रही हूँ। फिर उसे शक होता है, रुको, क्या मैं सच में डेट पर जा रही हूँ? जियोंग झूठ बोलती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों रेस्टोरेंट पहुँचते हैं। तभी जियोंग कहती है, तैमू तुमसे मिलने आ रहा है। हरी हैरान होकर कहती है, क्या तुमने मुझे यहाँ झूठ बोलकर बुलाया? जियोंग कहती है, बस माफी मांग लेना, सब ठीक हो जाएगा। और फिर खुद भाग जाती है। हरी भी भागने लगती है। तभी तैमू अंदर आता है। हरी उसे देखकर इतना डर जाती है कि उसका बैग गिर जाता है और उसके माता पिता के रेस्टोरेंट के कार्ड जमीन पर बिखर जाते हैं। वो उन्हें उठाने लगती है। तभी तैमू कहता है, फेक यंग, और वो भी एक कार्ड उठा लेता है। हरी डर जाती है। दोनों टेबल पर बैठते हैं। हरी कहती है, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। तैमू कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया, किसी और बनकर मुझसे मिलने आई, क्या ये सही था? हरी माफी मांगती है। फिर तैमू पूछता है, मुझमें ऐसा क्या है जो तुम्हें डायनासोर जैसा लगा? हरी कहती है, तो यही बात आपको परेशान कर रही है? तैमू कहता है, नहीं, बस जानना चाहता हूँ। हरी कहती है, किसी ने नहीं बताया आपको, आप सच में डायनासोर जैसे लगते हैं। ये सुनकर तैमू गुस्से में कहता है, अब जब भी मैं बुलाऊं तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा, वरना मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट आ जाऊंगा। हरी डरकर कहती है, ठीक है, मैं आऊंगी। तैमू पूछता है, तुम्हारा नाम? हरी झूठ बोलती है, शिनयंग। दूसरी तरफ दादाजी ड्रामा देख रहे होते हैं। तैमू आता है और कहता है, मैं जियोंग से शादी नहीं करूंगा। दादाजी पूछते हैं, क्यों? लेकिन तैमू कुछ नहीं कहता और चला जाता है। उधर हरी घर लौटती है और देखती है कि जियोंग उसके घर से निकल रही है। वो उसे पकड़कर मारने लगती है। फिर दोनों कमरे में बैठती है और हरी सब कुछ बताती है। बताते बताते फिर गुस्सा आ जाता है और वो जियोंग को फिर मारने लगती है। तभी माँ आती है और जियोंग को बचाती है और हरी को डांटती है। उधर तैमू टीवी पर डायनासोर देखता है और फिर गुस्से में हरी को फोन करता है। वो उसकी नींद खराब कर देता है और कहता है, भागने की कोशिश मत करना। हरी कहती है, नहीं भागूंगी। फिर पूछती है, इतनी रात को बस ये कहने के लिए फोन किया? तैमू कहता है, हाँ। हरी गुस्से से फोन काट देती है और उधर तैमू मुस्कुराता है। अगली सुबह हरी नींद पूरी न होने की वजह से बहुत थकी हुई ऑफिस पहुंचती है। वो मन ही मन प्रार्थना करती है, भगवान, बस आज तैमू ऑफिस में ना आए। लेकिन तभी तैमू ऑफिस में आता है और चास सॉन्ग से कहता है, मीटिंग्स की लिस्ट दो। चास सॉन्ग कहता है, दादाजी ने सब मीटिंग्स कैंसिल कर दी है और आज तुम्हारे लिए 15 ब्लाइंड डेट्स रखी है। तैमू एक एक करके सारी डेट्स पर जाता है। वापस आकर चास सॉन्ग पूछता है, कोई लड़की पसंद आई? तैमू कहता है, एक भी नहीं, वो फेक यंग उनसे कहीं बेहतर थी। चास सॉन्ग भी कहता है, वो लड़की तो बिल्कुल अलग थी। तभी तैमू ऑफिस आता है और देखता है कि दादाजी पहले से वहाँ बैठे हैं। दादाजी पूछते हैं, कौन सी लड़की पसंद आई? तैमू कहता है, कोई नहीं। तो दादाजी एक डायरी दिखाकर कहते हैं, कोई बात नहीं, और लड़कियां हैं डेट के लिए। तैमू हैरान होकर कहता है, दादाजी अब इसकी जरूरत नहीं, मेरी पहले से गर्लफ्रेंड है। दादाजी खुश होकर कहते हैं, तो पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी मिलवाओ। और चले जाते हैं। उनके जाते ही चास सॉन्ग कहता है, अब तो मुसीबत है, गर्लफ्रेंड कहाँ से लाओगे? तैमू तुरंत हरी को कॉल करता है और कहता है, अब तुम्हें मेरे दादाजी के सामने मेरी गर्लफ्रेंड बनकर एक्टिंग करनी होगी। हरी मना कर देती है। तैमू उसे पैसे ऑफर करता है। वो सोचती है कि उसके माता पिता पर कर्ज है और उसे चुकाना है, लेकिन फिर भी मना कर देती है। अगले सीन में हरी घर पर होती है। तभी तैमू का कॉल आता है, मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, नीचे आओ। हरी नीचे आती है। तैमू उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है। हरी कहती है, मैं ये काम नहीं कर सकती, और कार से उतरकर भागने लगती है। तैमू उसके पीछे जाता है और उसे रोकता है। तभी हरी अपने भाई को आते हुए देखती है। वो छिपने के लिए तैमू के पीछे खड़ी हो जाती है। तैमू पूछता है, क्या कर रही हो? हरी उसका कंधा पकड़कर अंदर जाने लगती है। तैमू का बैलेंस बिगड़ता है, वो गिरने लगता है। हरी उसका हाथ पकड़कर बचाने की कोशिश करती है, पर दोनों नीचे गिर जाते हैं और गलती से उनके होंठ टकरा जाते हैं। हरी हैरान होकर तुरंत कहती है, सॉरी। फिर अपने भाई को देखती है जो वहीं खड़ा है।
वो झुककर उठने लगती है और उसका सिर तैमू से टकरा जाता है, जिससे तैमू बेहोश हो जाता है। अगले दिन तैमू हरी को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें लिखा होता है कि दोनों कपल बनकर एक्ट करेंगे, लेकिन अगर हरी ने कोई गलती की तो उसे 100 गुना पैसे देने होंगे। हरी पहले मना कर देती है, लेकिन तैमू उसे धमकाता है, अगर साइन नहीं किया तो मैं केस कर दूंगा। मजबूरी में हरी साइन कर देती है। तैमू उसे अपनी फैमिली की सारी जानकारी देता है और कहता है, ये सब याद रखो, रविवार को दादाजी से मिलना है। हरी कमरे में बैठकर सब याद करने लगती है। तभी तैमू का कॉल आता है, मुझसे मिलने आओ। हरी मिलती है और बताने लगती है कि उसने कितना याद किया। फिर पूछती है, अगर दादाजी पूछें कि हम पहली बार कहाँ मिले थे तो क्या कहेंगे? तैमू एक आइडिया देता है, पर हरी को पसंद नहीं आता। हरी कहती है, हम कह देंगे कि बारिश में मिले थे और छाता शेयर किया था। लेकिन तैमू मना कर देता है, जब मैं छोटा था मेरे माता पिता की बारिश में एक्सीडेंट से मौत हो गई थी, इसलिए मुझे बारिश पसंद नहीं। तैमू गाड़ी चलाते हुए हरी को घर छोड़ने जा रहा होता है। हरी कार में सो जाती है। तैमू उसका सिर खिड़की से लगने से बचाने के लिए अपना हाथ उसके सिर के नीचे रख देता है। जैसे ही हरी उठती है, तैमू झट से मुंह घुमा लेता है। घर पहुंचकर हरी उतरती है। खिड़की पर उसका मेकअप लगा रह जाता है। तैमू मुस्कुराकर उसे देखता है। अगले दिन तैमू अपनी कंपनी के लोगों के साथ मीटिंग कर रहा होता है। मीटिंग के दौरान वो पूछता है, हमारी इटालियन फूड लाइन का प्रोग्रेस क्या है? डायरेक्टर जवाब देता है, सर उस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद हरी डायरेक्टर को कुछ शेफ्स की लिस्ट दिखाती है और कहती है, आप इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। लेकिन डायरेक्टर कहता है, क्यों ना हम मीनू को एक मौका दें, वो भी बहुत अच्छा शेफ है। ये सुनकर हरी बहुत खुश हो जाती है। उधर दादाजी टीवी देख रहे होते हैं जिसमें एक कपल किस कर रहा होता है। उसे देखकर तैमू को हरी के साथ हुई अपनी किस याद आ जाती है। इसी बीच हरी मीनू के रेस्टोरेंट जाती है और उसके बनाए हुए डिश की फोटोज खींचती है। फिर वो घर जाकर मीनू के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करती है। अगले दिन हरी वो प्रेजेंटेशन डायरेक्टर को देती है। डायरेक्टर कहता है, अब तुम्हें ये प्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट के सामने देनी होगी। हरी मना कर देती है, लेकिन डायरेक्टर जबरदस्ती उसे मीटिंग रूम में खींच कर ले जाता है। वो मास्क पहनकर प्रेजेंटेशन देती है। फिर रात में हरी मीनू से मिलने रेस्टोरेंट जाती है, लेकिन वहाँ वो मीनू को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ देखती है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ये देखकर हरी के हाथ से फाइल गिर जाती है। मीनू उसे देखकर कहता है, तुम प्रोजेक्ट की बात करने आए हो? हरी कहती है, हम बाद में बात करेंगे, और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में किसी से टकरा जाती है, जिससे उसका फोन और फाइल नीचे गिर जाते हैं। उसी समय तैमू का फोन आता है और कॉल गलती से लग जाता है। हरी वही बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तैमू फोन पर उसकी रोने की आवाज सुनता है और सोचता है, पता नहीं क्या हुआ है जो ये इतनी जोर से रो रही है। अगले दिन हरी मीनू द्वारा दिए गए कॉन्सर्ट टिकट्स को देखती है, जिन पर आज की तारीख लिखी होती है। तभी तैमू उसे लेने आता है ताकि वो उसके दादाजी से मिल सके। सीन बदलता है और हरी तैमू के दादाजी से मिलती है। दादाजी को हरी बहुत पसंद आती है। फिर अचानक दादाजी पूछते हैं, हरी तुमने तैमू से ब्रेकअप क्यों किया? हरी कहती है, तैमू अपने काम में बहुत बिजी रहते थे, उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं था, इसलिए हमने अलग होने का फैसला किया। लेकिन अब हमने सब कुछ सुलझा लिया है। मुझे अब उनके काम से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि एक दिन जब मैं उनसे नाराज थी, वो बारिश में अपना काम छोड़कर मुझसे मिलने आए थे। बाहर निकलने के बाद हरी पूछती है, मेरी एक्टिंग कैसी लगी? तैमू कहता है, मैंने कहा था ना बारिश का जिक्र मत करना, फिर भी तुमने कर दिया। फिर दोनों सड़क किनारे बैठकर स्टीम बन खाते हैं। तभी हरी के बैग से कॉन्सर्ट टिकट्स गिरते हैं। दादाजी उन्हें देखकर कहते हैं, क्यों ना हम कॉन्सर्ट देखने चलते हैं। अगले सीन में दादाजी उन्हें कॉन्सर्ट वेन्यू पर छोड़ देते हैं। हरी कहती है, थोड़ा रुकते हैं, जब दादाजी चले जाएंगे तो हम भी वापस चलेंगे। लेकिन जब दोनों मुड़ते हैं तो देखते हैं कि दादाजी वही खड़े हैं, इसलिए दोनों को मजबूरी में कॉन्सर्ट देखना पड़ता है। कॉन्सर्ट के दौरान हरी भावुक हो जाती है और रोने लगती है। तब तैमू उसे अपना रुमाल देता है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद दोनों बाहर आते हैं। तैमू पूछता है, क्या तुम अभी भी उसे पसंद करती हो? हरी कहती है, हाँ, लेकिन अब वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ खुश है और मैं उनकी खुशी में खुश हूँ। फिर दोनों एक स्टॉल पर कुछ खाने रुकते हैं। तभी हरी की माँ का फोन आता है और वो उससे डिनर के बारे में पूछती है। हरी बात कर ही रही होती है कि पास में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उनका बॉल हरी की तरफ आता है। तैमू उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉल हरी की आंख पर लग जाती है। फिर तैमू चावल लाकर देता है ताकि वो अपनी आंख पर रख सके। हरी कहती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें नकली नहीं एक असली रिश्ता आजमाना चाहिए। कोई भी लड़की तुम्हारे साथ जरूर खुश रहेगी। तभी हरी की टैक्सी आ जाती है और वो चली जाती है। घर पहुंचकर हरी आईने में अपनी आंख देखती है। तभी तैमू का मैसेज आता है, आज जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। ये पढ़कर हरी मुस्कुरा देती है। अगली सुबह हरी जोर से चिल्लाती है। उसकी फैमिली दौड़ कर आती है,
पता चलता है कि उसकी आंख पूरी तरह सूज गई है। पापा कहते हैं, तुम्हारी आंख तो बहुत सूज गई है,